बियर बाइसेप्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक पर ले चलेंगे जो शायद रोजमर्रा की फैक्ट्री लाइफ में छुपा रहता है, लेकिन उसकी अहमियत बहुत बड़ी है। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के गुमनाम हीरो पेन्यूमेटिक सिलेंडर की। ये डिवाइस दिखने में छोटे और साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनकी ताकत और उपयोगिता किसी भी बड़े मशीनरी सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। आज हम जानेंगे कि इनकी मरम्मत कैसे की जाती है और क्यों ये हर इंडस्ट्रियल सेटअप की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। पेन्यूमेटिक सिलेंडर का काम सिर्फ दरवाजे खोलना या डिब्बे धकेलना ही नहीं है। ये रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, पैकेजिंग और यहाँ तक कि मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। इनकी मदद से भारी भरकम काम भी आसानी से, तेजी से और बिना ज्यादा मैन पावर के हो जाते हैं। सोचिए, अगर ये न हो तो कितनी सारी मशीनें रुक जाएंगी। इनका सिद्धांत बहुत ही सरल है, हवा के दबाव से मूवमेंट पैदा करना। लेकिन इसी सादगी में इनकी सबसे बड़ी ताकत छुपी है। ये भरोसेमंद हैं, कम मेंटेनेंस मांगते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। यही वजह है कि हर फैक्ट्री में इनका इस्तेमाल आम है। लेकिन मशीनें कभी कभी खराब हो ही जाती हैं। अगर एक छोटा सा पेन्यूमेटिक सिलेंडर बंद हो जाए तो पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक सकती है। इससे न सिर्फ समय की बर्बादी होती है, बल्कि प्रोडक्शन में भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इनकी सही देखभाल और समय पर मरम्मत बेहद जरूरी है। अक्सर लोग छोटी सी खराबी में पूरा सिलेंडर बदल देते हैं, जिससे खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर मामलों में आप खुद ही सिलेंडर की मरम्मत कर सकते हैं। इससे न सिर्फ पैसे की बचत होती है, बल्कि आपकी टेक्निकल स्किल्स भी बढ़ती हैं। इस गाइड में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि पेन्यूमेटिक सिलेंडर की समस्याएं कैसे पहचानें और उन्हें ठीक करें। हम कवर करेंगे सुरक्षा के बेसिक रूल्स, जरूरी औजार, सिलेंडर को खोलने का सही तरीका, कौन से पार्ट्स बदलने चाहिए और आखिर में उसे फिर से असेंबल कैसे करें। हर स्टेप को विस्तार से समझाया जाएगा ताकि आप बिना किसी डर के खुद मरम्मत कर सकें। यह ज्ञान आपको आत्मनिर्भर बनाएगा, खासकर अगर आप फैक्ट्री, वर्कशॉप या मैकेनिकल फील्ड में काम करते हैं। खुद मरम्मत करने से न सिर्फ आपकी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ती है, बल्कि आप अपने काम में और भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। पेन्यूमेटिक सिलेंडर का सिद्धांत सीधा है। एक मजबूत ट्यूब, उसके अंदर चलता हुआ पिस्टन और बाहर से आती कंप्रेस्ड एयर। जैसे ही हवा का दबाव बढ़ता है, पिस्टन आगे पीछे मूव करता है और मशीन को काम करने के लिए फोर्स देता है। इसके हर पार्ट का अपना महत्व है। ट्यूब, पिस्टन, सील और एंड कैप्स। समय के साथ सिलेंडर की सील घिस जाती है या कहीं से हवा निकलने लगती है। इससे सिलेंडर की परफॉर्मेंस गिरती है, मूवमेंट स्लो हो जाता है या मशीन रुक जाती है। इसलिए समय समय पर इनकी जांच और मरम्मत करना बहुत जरूरी है। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इन समस्याओं को कैसे पहचानें और खुद कैसे ठीक करें, ताकि आपकी फैक्ट्री हमेशा चले बिना किसी रुकावट के। किसी भी समस्या को हल करने का सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम है उसकी सही पहचान करना। जब तक हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचते, तब तक उसका समाधान ढूंढना मुश्किल हो सकता है। इसलिए पेन्यूमेटिक सिलेंडर में आने वाली आम खराबियों को समझना और पहचानना बेहद जरूरी है। पेन्यूमेटिक सिलेंडर में सबसे आम समस्या है एयर लीक। यह अक्सर सिलेंडर के सिरों या पिस्टन रॉड के पास से आती है। अगर आपको सस जैसी आवाज सुनाई दे तो समझिए कि कहीं न कहीं से हवा बाहर निकल रही है। यह आवाज कभी कभी धीमी होती है तो कभी तेज, लेकिन यह हमेशा इस बात का संकेत है कि सिलेंडर पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा। एयर लीक का सबसे बड़ा कारण है घिसी हुई या डैमेज सील। जब सील अपनी जगह से हट जाती है या उसमें दरार आ जाती है तो हवा आसानी से बाहर निकलने लगती है। इससे सिलेंडर का मूवमेंट धीमा हो जाता है या वह रुक रुक कर चलता है। कई बार सिलेंडर की पावर भी कम हो जाती है, जिससे मशीन की एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। दूसरी आम समस्या है सिलेंडर का धीमा या अनियमित चलना। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मीडिया, मैकेनिक ऑब्जर्विंग स्लो और इरेगुलर मूवमेंट ऑफ न्यूमेटिक सिलेंडर इन फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल सिलेंडर मूविंग स्लगिशली, कम एयर प्रेशर, लुब्रिकेशन की कमी या सिलेंडर के अंदर गंदगी या धूल का जमाव। अगर सिलेंडर की स्पीड अचानक कम हो जाए या उसका मूवमेंट अनियमित हो तो इन कारणों की जांच जरूर करें। कम एयर प्रेशर से सिलेंडर को पर्याप्त ताकत नहीं मिलती, जिससे उसका मूवमेंट कमजोर हो जाता है। लुब्रिकेशन की कमी से सिलेंडर के अंदर घर्षण बढ़ जाता है, जिससे उसके पार्ट्स जल्दी घिस सकते हैं। वहीं गंदगी या धूल के कण सिलेंडर के अंदर फंस जाएं तो मूवमेंट और भी ज्यादा प्रभावित हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिलेंडर बिल्कुल भी काम नहीं करता।
ऐसी स्थिति में सबसे पहले एयर सप्लाई लाइन को चेक करें, कहीं पाइपिंग में लीकेज या ब्लॉकेज तो नहीं है। इसके अलावा वाल्व और पाइपिंग कनेक्शंस को भी ध्यान से देखें। अगर वाल्व में कोई खराबी है या कनेक्शन ढीले हैं तो सिलेंडर तक हवा नहीं पहुंच पाएगी। अगर एयर सप्लाई और वाल्व सब सही हैं, फिर भी सिलेंडर नहीं चलता तो पिस्टन के जाम होने या अंदरूनी क्षति की संभावना होती है। पिस्टन के जाम होने से सिलेंडर का मूवमेंट पूरी तरह रुक सकता है। एक और आम दिक्कत है पिस्टन रॉड का बाहर आकर अटक जाना या वापस न जाना। ये समस्या अक्सर पोर्ट ब्लॉक या सिलेंडर के अंदर प्रेशर की कमी के कारण होती है। अगर पिस्टन रॉड फंसा हुआ है तो सिलेंडर की पूरी कार्यक्षमता प्रभावित हो जाती है। पोर्ट ब्लॉक होने से हवा का प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे सिलेंडर सही से मूव नहीं कर पाता। इसी तरह अगर प्रेशर कम है तो सिलेंडर की ताकत घट जाती है। कभी-कभी कुशनिंग स्क्रू की गलत सेटिंग भी सिलेंडर के मूवमेंट को प्रभावित कर सकती है। अगर कुशनिंग स्क्रू ज्यादा टाइट या लूज है तो सिलेंडर के एंड ऑन ऑफ स्ट्रोक पर झटका या धीमापन आ सकता है। इन सभी लक्षणों को ध्यान से पहचानना और समझना जरूरी है। जब आप सही कारण जान लेते हैं तो मरम्मत की दिशा तय करना आसान हो जाता है। इससे न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि मशीन की लाइफ भी बढ़ती है और प्रोडक्शन में रुकावटें कम होती हैं। मरम्मत के लिए सही औजार जरूरी है। सबसे पहले एक अच्छा स्पैनर या रिंच सेट रखें। सिलेंडर के नट बोल्ट खोलने के लिए स्ट्रैप रिंच सिलेंडर की गोल बॉडी को बिना नुकसान के पकड़ने में मदद करता है। सील पिक सेट पुरानी सील्स और ओ रिंग्स निकालने के लिए। सफाई के लिए लिंट फ्री कपड़ा और क्लीनिंग सॉल्वेंट या आइसोप्रोपिल अल्कोहल रखें। सुरक्षा के लिए सेफ्टी गॉगल्स और दस्ताने पहनना न भूलें। हर सिलेंडर के लिए सही रिपेयर किट या सील किट लें। गलत साइज की सील से लीक हो सकता है। पेन्यूमेटिक ग्रीस या ल्यूब्रिकेंट भी जरूर रखें, सील्स की लाइफ बढ़ाने के लिए। सुरक्षा सबसे पहले। मरम्मत शुरू करने से पहले सिस्टम को डीएनर्जाइज करें, मशीन की पावर सप्लाई बंद करें और लॉक आउट टैग आउट करें। एयर प्रेशर पूरी तरह निकालें, ब्लीडर वाल्व खोलें और प्रेशर गेज शून्य होने तक इंतजार करें। सेफ्टी गॉगल्स और दस्ताने पहनें, कंप्रेस्ड एयर और छोटे पार्ट्स से बचाव के लिए। भारी सिलेंडर पर काम करते समय सेफ्टी शूज पहनना भी अच्छा है। काम की जगह साफ और व्यवस्थित रखें। सभी औजार और पार्ट्स करीने से रखें। पर्याप्त रोशनी और जगह सुनिश्चित करें। अस्त व्यस्त जगह पर काम करने से दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। इन नियमों का पालन करके आप मरम्मत को सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। अब सिलेंडर को मशीन से अलग करने का वक्त है। सबसे पहले एयर लाइन्स को सही रिंच से खोलें। सावधानी रखें, थोड़ी बची हवा या नमी निकल सकती है। सिलेंडर की माउंटिंग देखें, बोल्ट, पिन या ब्रैकेट खोलें। भारी सिलेंडर है तो सपोर्ट लें। पिस्टन रॉड के सिरे को मशीन से अलग करें। यह अक्सर क्लेविस या आई बोल्ट से जुड़ा होता है। सभी नट, बोल्ट और पिन को सुरक्षित जगह रखें। सिलेंडर को वर्क बेंच पर ले जाएं। बाहरी हिस्से को कपड़े से साफ करें। साफ और रोशनी वाली जगह पर काम करें। ये आगे की मरम्मत को आसान बनाता है। अब सिलेंडर खोलने के लिए तैयार है। अब सिलेंडर के अंदर झांकने का समय है। जब भी कोई प्न्यूमेटिक सिलेंडर खराब होता है तो उसकी असली वजह जानने के लिए हमें उसके अंदर की दुनिया को समझना बेहद जरूरी है। बाहर से देखने पर तो सब ठीक लगता है, लेकिन असली कहानी सिलेंडर के भीतर छुपी होती है। सबसे आम डिजाइन है टाई रॉड सिलेंडर। इसके नट्स को थोड़ा थोड़ा करके खोलें। ध्यान रखें, सभी नट्स को एक साथ नहीं, बल्कि धीरे धीरे और क्रम से खोलना चाहिए, ताकि सिलेंडर के हिस्सों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। इससे सिलेंडर के पार्ट्स सुरक्षित रहते हैं और खोलने में आसानी होती है। अब एंड कैप्स हटाएं। पहले रॉड वाली साइड का कैप निकालें, फिर पिस्टन और रॉड असेंबली को धीरे धीरे बाहर निकालें। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें, क्योंकि पिस्टन और रॉड पर जरा सी खरोंच भी सिलेंडर की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है। अब आपके सामने सिलेंडर ट्यूब, पिस्टन रॉड असेंबली और एंड कैप्स तीनों हिस्से अलग अलग होंगे। इन्हें साफ सुथरी जगह पर रखें, ताकि कोई धूल या गंदगी इन पार्ट्स में न जाए। हर पार्ट को ध्यान से देखें, क्योंकि छोटी सी गड़बड़ी भी बड़ी समस्या बन सकती है। सिलेंडर ट्यूब के अंदरूनी हिस्से को जांचें, कोई गहरी खरोंच या क्षति तो नहीं। अगर ट्यूब के अंदर स्क्रैच या जंग दिखे तो समझिए कि सिलेंडर की सीलिंग और परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। ट्यूब की सतह जितनी चिकनी होगी, सिलेंडर उतना ही बेहतर चलेगा। अब पिस्टन और रॉड की जांच करें। देखें कि रॉड कहीं से मुड़ी तो नहीं या उस पर कोई निशान तो नहीं है। सील कटी फटी या घिसी हुई हो तो उसे तुरंत बदलना चाहिए। पिस्टन की रिंग्स भी देखें, कहीं वे ढीली या टूटी तो नहीं है। एंड कैप्स की ओरिंग्स और रॉड सील भी देखें, अक्सर यही खराब होती है। ओरिंग्स में दरारें, कट या सख्ती आ जाए
तो वे लीक का कारण बनती हैं। इनकी हालत देखकर ही पता चलता है कि सिलेंडर में प्रेशर क्यों नहीं बन रहा। सभी हिस्सों को क्लीनिंग सॉल्वेंट और लिंट फ्री कपड़े से अच्छी तरह साफ करें। साफ सतह पर ही नई सील ठीक से बैठेगी। सफाई के बाद हर पार्ट को दोबारा जांचें कि कहीं कोई गंदगी या पुराना ग्रीस तो नहीं है। याद रखें, अच्छी सफाई और सही निरीक्षण ही सिलेंडर की लाइफ बढ़ाते हैं। अब सबसे अहम स्टेप, पुरानी सील्स निकालकर नई लगाना। रिपेयर किट खोलें, नई सील्स को पुरानी से मिलाएं। सील पिक सेट से पुरानी सील्स निकालें। पिस्टन सील, गाइड रिंग, वियर बैंड, रॉड सील, वाइपर और ओ रिंग्स, सभी सतहें साफ होनी चाहिए। नई सील्स लगाने से पहले हल्का ग्रीस लगाएं। पिस्टन पर नई सील लगाएं, सही दिशा और खांचे में बैठाएं। एंड कैप्स में नई रॉड सील, वाइपर और ओ रिंग्स लगाएं। उंगलियों से धीरे धीरे दबाएं। हर सील को सही जगह और सही दिशा में लगाना जरूरी है। गलत लगी सील से लीक हो सकता है। सब कुछ दोबारा जांच लें। अब सिलेंडर असेंबली के लिए तैयार है। अब सब कुछ वापस जोड़ना है। सिलेंडर ट्यूब के अंदर हल्की ग्रीस लगाएं, फिर पिस्टन रॉड असेंबली को सीधा डालें। दोनों एंड कैप्स लगाएं, ओ रिंग सही जगह पर हों। टाई रॉड्स के नट्स को स्टार पैटर्न में थोड़ा थोड़ा कसें, सील पर बराबर दबाव पड़े। पिस्टन रॉड को हाथ से अंदर बाहर चलाकर स्मूथनेस चेक करें। अब सिलेंडर को मशीन में वापस लगाएं। माउंटिंग, बोल्ट, पिन और एयर लाइंस कनेक्ट करें। टेस्टिंग के लिए एयर प्रेशर कम रखें। धीरे धीरे बढ़ाएं। लीक के लिए साबुन के पानी से जांचें। सब कुछ सही चले तो बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक मरम्मत कर ली। मरम्मत से बेहतर है रखरखाव। सबसे जरूरी है साफ और सूखी हवा। FRL यूनिट, फिल्टर, रेगुलेटर, ल्यूब्रिकेटर हमेशा सही रखें। फिल्टर में जमा पानी और गंदगी नियमित निकालें। रेगुलेटर से सही प्रेशर सेट करें। ल्यूब्रिकेटर में तेल चेक करें। सिलेंडर के बाहरी हिस्से और पिस्टन रॉड को साफ रखें। गंदगी सील को जल्दी खराब कर सकती है। माउंटिंग ढीली न हो। असामान्य आवाज या लीक दिखे तो तुरंत जांचें। हर सिलेंडर का रिकॉर्ड रखें। कब मरम्मत हुई, क्या समस्या थी, अगली जांच कब करनी है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से सिलेंडर की लाइफ बढ़ती है और मशीनें स्मूथ चलती हैं। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।